Good morning, students. Today I explain lesson number 7. Food from fields to us. What is the name of our lesson? Food from fields to us. यानी खेतों से हमें जो भोजन मिलता है वो कैसे मिलता है. वी ऑल नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल. हम सभी को जीने के लिए क्या चाहिए? खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की. इट प्रोवाइड अस यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स. और ये इन्हीं से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? सभी पोषक तत्व मिलते हैं. भोजन से ही हमें सारे तत्व प्रदान होते हैं. इट गिव्स अस एनर्जी. ये हमें ऊर्जा देता है. बट हैव वी एवर थॉट वेयर डज ऑल दिस फूड कम फ्रॉम? क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये भोजन आता कहाँ से है? ए पीप into this lesson with help us to understand the journey of food from farm to our plate. इस लेसन का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम यह कैसे जानें कि जो हमारी प्लेट में भोजन आता है वो कहाँ से आता है. द फार्मर एंड द फील्ड्स. फार्मर मीन्स किसान, फील्ड्स मीन्स खेत. All varieties of food like fruits and vegetables, food, grains, pulses, oil seeds and spices are grown in the fields by the farmers. जो भी अलग अलग वैरायटी हैं, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार का फूड है वो कहाँ से, जो फ्रूट वगैरह हैं, वेजिटेबल हैं, भोजन है, अनाज है, दालें हैं, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं और जो मसाले वगैरह हैं ये सब कहाँ उगते हैं? खेतों के अंदर. और इनको कौन उगाता है? फार्मर्स, किसान उगाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन. और ये उनका जो प्रोसेस होता है खेती उगाने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मीन्स कृषि करना या जुताई करना. टू ग्रो दीज क्रॉप्स द फार्मर्स प्लो द फील्ड्स. जब किसान किसी फसल को उगाते हैं तो वो पहले खेत को क्या करते हैं? बाजोत करते हैं. देन द सीड्स आर शोन. और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं? बीज डालते हैं. दे कैन बी शोन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. और ये बीज वो किसकी हेल्प के द्वारा डालते हैं? किसकी मदद से? मशीन से. द फार्मर स्प्रिंकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. और जो किसान होते हैं वे खाद, उर्वरक वगैरह और कीटनाशक दवाइयाँ अपनी फसलों पर डालते हैं समय के अनुसार कि हमारी फसल अच्छी पैदावार हो और अच्छी सॉइल की क्वालिटी हो जाए. टू प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? कीटनाशक. जो कीट पतंग वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे उसकी रक्षा करने के लिए उस पर क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह. नाउ द फील्ड्स आर इरीगेटेड. उसके बाद क्या करते हैं? वो खेतों की सिंचाई करते हैं. व्हेन द क्रॉप्स ग्रो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल. जैसे जैसे फसल उगती है, बड़ी होती है, वो कीड़े मकोड़ों से, पशु पक्षियों से उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं. अनवांटेड प्लांट्स लाइक वीड्स आर आल्सो टू बी रिमूव्ड. और खेतों के अंदर से जो जिन की हमें आवश्यकता नहीं होती, अनवांटेड पौधे होते हैं, उनको वे हटा देते हैं, रिमूव करते हैं. व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी. जब फसल रेडी हो जाती है, दे हैव टू बी कलेक्टेड. और उसके बाद जब फसल रेडी हो जाती है तो वो उसको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. और इस प्रोसेस को जब वो खेती को इकट्ठा कर लेते हैं, फसल को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. फसलों का काटना बोलते हैं. हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन द ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स. दे आर पैक्ड इन स्नैक्स. और उसके बाद फसलों को इकट्ठा करके कहाँ रख देते हैं? जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाता है, अन्नागार के अंदर. और उसकी कीड़े मकोड़े से रक्षा करने के लिए उसको इकट्ठा करके उसमें पैक करके रख दिया जाता है. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन
इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं वे अलग अलग मौसम के अंदर उगाई जाती हैं। जैसे रबी क्रॉप्स होती हैं लाइक वीट। रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं? वीट आती है, बार्ले आती है, ओट्स आते हैं, आर ग्रोन इन विंटर सीजन। और ये सभी फसलें किस में होती हैं? सर्दियों के मौसम में। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कब कब होती है? लाइक इसके अंदर आती है राइस आ गया, मेज़ आ गया, बाजरा आ गया, आर ग्रोन इन मॉनसून सीजन। और ये बरसात के मौसम में उगती हैं। नाउ कैन यू आंसर वाई राइस इज़ नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन? क्या आप जानते हो, इसका आंसर दे सकते हो कि राइस को हम सर्दियों में क्यों नहीं उगा सकते? हाँ तो बेटा मैंने क्या कहा था कि क्या आप बता सकते हो कि जो चावल की फसल होती है वो सर्दियों में क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इसके अंदर पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये सर्दियों के मौसम में नहीं उग सकता। द मार्केट, अब मार्केट बाज़ार के बारे में। द सैक्स फ्रॉम द ग्रैनरीज आर टेकन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन।